हम आपको सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट जजमेंट है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया कि बेटी धन पाने की हकदार नहीं है। मतलब बेटी को जो है यानी धन नहीं मिलेगा। अब आपको भी लगेगा कि कभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो बेटी के पक्ष में होता है, कभी जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि बेटी जो है वो धन पाने का हकदार नहीं है। तो एक्चुअल में क्या हुआ और क्यों जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इस तरह का जजमेंट दिया गया, और इसमें हम आपको बता दें सबसे पहले कि शीर्ष अदालत का भी फैसला हुआ, जिला जज के पास भी मामला गया, हाई कोर्ट में भी जो है चुनौती दिया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट आता है। देखिए, कोई भी जब मामला होता है ना तो सबसे पहले जो आपका निचली अदालत है वहीं जाते हैं, उसके बाद जो जिला में जाते हैं, और उसके बाद जो अगर जिला से भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसके अलावा जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि हाई कोर्ट में अगर आपके फेवर में जजमेंट नहीं हुआ, आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो आप उस मामले को जो है यानी डिपेंड करता है कि देखिए आपका केस अगर वहां पे खारिज कर दिया गया तो वो अलग बात है। लेकिन अगर वहां आपका केस जो है एक तरह से आप याचिका आपने जो है वो डाला और आपका केस रजिस्टर हो गया और उस पर सुनवाई प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जो है अपने मामले को लेकर जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों कहा गया, क्या मामला हुआ था। तो चलिए हम आपको जो है पूरा मामला बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है यानी देखिए, अगर पति पत्नी का विवाद होता है, ठीक है, तो पिता जैसे है और पिता की बेटी है और इनकी जो पत्नी है ना, तो पत्नी और यानी जो है यहाँ पे बेटी जो है वो माँ के साथ रहती है। मतलब जो है यानी ये इनके पिता है और ये जो है यहाँ पे पति पत्नी है ना, पति पत्नी है। दोनों के बीच में एक तरह से किसी कारणवश जो है पारिवारिक विवाद होता है और जो संबंध है, जो रिश्ता है वो टूट जाता है। और टूटने के बाद देखिए क्या होता है ना कि टूटने के बाद ऐसा नहीं है कि जो पति का संपत्ति है उसके हकदार होंगे पत्नी। अगर मान लेते हैं किसी पत्नी को अगर तलाक दिया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आप जो पति का संपत्ति है, कमाया हुआ अर्जित संपत्ति है, उस पे आप दावा कर सकते हैं, या उनका जो भी संपत्ति है उन पे आप दावा कर सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है। इसीलिए बेटी को, इस समस्या को देखते हुए बेटी को जो है पिता की संपत्ति में जो है बेटे के बराबर हक देने का जो है फैसला यानी ऐसा कानून बनाया गया। अब पत्नी को जो है यानी तलाक देने के बाद क्या होता है कि पति के इनकम के हिसाब से जो पति का, ऐसा नहीं कि आप तलाक देंगे तो आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, नहीं, पति का जो इनकम होगा उसके आधार पे, क्या उनका जो है इनकम है उस आधार पे उनका क्या खर्च है, क्या लाइफ स्टाइल है, उस आधार पे पैसा जो है कोर्ट में यानी जीवन और यापन करने में कितना उनका खर्च होगा वो पैसा वो तय होता है। ठीक है, तो इनको जो है यानी 8,000 रुपया जो है यानी देने का जो है जजमेंट हुआ था। लेकिन जो बेटी है वो मां के साथ रहना चाहती है, पिता के साथ जो है वो कोई संबंध नहीं रखना चाहती। मतलब पिता से उनका ऐसा कोर्ट में उनका बयान है कि उनको पिता से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना है, वो अपनी मां के साथ रहती है। और मां जो है यानी जो इस बेटी की मां है अपने भाई के साथ रहती है। मतलब उनका जो घर है, उनकी माँ का जो घर है उस घर में वो रहती है और साथ में उनकी बेटी भी रहती है। तो कोर्ट में जाके ये कहना कि मुझे पिता से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माना कि जो बेटी अपने पिता के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है तो वो पढ़ाई लिखाई शादी ये सब का खर्च का भी हकदार नहीं है। अगर आप मान लेते हैं अपने पिता से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते हैं तो आप ये सोचेंगे कि पिता हमारे पढ़ाई का भी फीस दे, हमारे जो है शादी का भी खर्च होता है वो दे, तो वो आपको नहीं मिलेगा। आप अगर कोर्ट में मान लेते हैं याचिका डालेंगे भी और आप ये भी वहां पे स्पष्ट करेंगे कि पिता से आपका कोई संबंध नहीं है, आप नहीं रखना चाहते हैं, आप उनके पास नहीं जाना चाहते हैं, आप उनके पास नहीं रहना चाहते हैं, तो ये भी क्लेम नहीं कर सकते हैं कि वो आपका शादी का खर्च उठाए या आपके जो पढ़ाई लिखाई है उसका खर्च उठाए।
हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पिता का संपत्ति में, हाँ, पिता की मृत्यु के बाद आप संपत्ति पे दावा कर सकते हैं, इसलिए कि उस परिवार के वंशज में आपका जो है अगर नाम, आपका नाम पिता के नाम के साथ अगर जुड़ेगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें पिता का माता दोनों का नाम होता है, पिता का नाम अगर आप रहेगा तो वंशावली के हिसाब से पिता की मृत्यु के बाद आप संपत्ति के हकदार होंगे। अन्यथा आप जो है कोई दावा करेंगे कि हमको आप जो है ये खर्च दीजिए, हमको पढ़ाई के लिए खर्च दीजिए या अन्य जो भी बेसिक जरूरत है उसके लिए खर्च दीजिए, तो वो संभव नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ठीक है, अब देखें, इसलिए कि यहाँ पे जो है कि बेटी का जो उम्र है वो 20 साल है और वो बालिग है ना, अपना जीवन का फैसला लेने के लिए जो है वो स्वतंत्र हैं, वो अपने पैरों पे जो है वो खड़े होके अब आगे जो है वो कुछ कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले जो है पति के द्वारा ही शीर्ष अदालत में जो है वो तलाक का यहाँ पे तलाक का जो है यानी याचिका दायर किया गया। लेकिन देखिए, तलाक जो है अगर बात करें वो संविधान में ही अधिकार दिया गया है। जो आप देखें उसका जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, यानी वो 142 जो है वो अधिकार देता है, तो उसका प्रयोग करते हुए जो है यानी, लेकिन देखिए सबसे पहले जो मामला है यानी पति के द्वारा दायर तो किया गया, लेकिन जब पति उस बात से, उस फैसले से जब असंतुष्ट नहीं हुए तो दोबारा जो है वो जिला जज के पास वो उनके द्वारा जो है समक्ष याचिका, लेकिन उसके बाद जिला जज का जो जब ये जिनका जो दलील है उसको जब स्वीकार कर लिया गया तो पत्नी द्वारा फिर हाईकोर्ट जो है पत्नी के द्वारा जो है उन्होंने वो पत्नी ने हाईकोर्ट उस मामले को वो ले गए। अब फिर हाईकोर्ट ने जो है वो निचली अदालत के मामले को जो है यहाँ पर रद्द कर दिया, जो पहले जो है वो जो फैसला आया, तब ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तब जो है यानी जब फिर जो पत्नी का जो भी वहाँ पे हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका डाला तो जब वो निचली अदालत का जो भी मामला था जब उसको रद्द कर दिया गया तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का पहला प्रयास जो यहाँ पे रहा वो ये रहा कि सुलह करा दिया जाए, है ना। अब ये सुलह जो है यानी देखिए, सुलह तभी हो सकता है कि जब दोनों पक्ष अराजी हो, लेकिन जो परिवार है, जो शादी में जब अगर मान लेते हैं आपसी कटुता के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं संभव था, तो लगा कि ये जो है समझौता जो है यानी संभव नहीं है, एक दूसरे से दूसरे को एडजस्ट करना वो जो है वो संभव नहीं है, कोई विकल्प नहीं बचता है। तभी प्रयास होता है कि जो है वो तरह से तलाक हो, प्रयास रहता है कि सुलह हो जाए, परिवार जो है वो टूटे नहीं। और लेकिन फिर भी संवैधानिक अधिकार है लोगों का, आप जो है यानी अगर शादी किए हुए हैं तो आपका ये भी अधिकार है कि आप तलाक दे सकते हैं, उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप अगर किसी से शादी किए हैं, अपनी पत्नी को अगर आप तलाक देते हैं तो आपको जो है यानी उनको गुजारा भत्ता भी देना होगा, आपके इनकम के हिसाब से वो कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा और जो भी तय कर दिया जाएगा वो आपको वहाँ पे देना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लेते हैं बच्चे जो हैं, अभी मान लेते हैं कि बच्चे के एज के हिसाब से, बच्चे की उम्र के हिसाब से बच्चे स्वतंत्र होते हैं कि वो किनके साथ रहेंगे। अब ये अगर मान लेते हैं कोई बेटी है या जो भी है बेटा है, तो अगर बेटी मान लेते हैं कि अगर माँ के साथ रहना चाहती है, तलाक के बाद माँ के साथ रह रही है और उनकी माँ को जो है जो भी गुजारा भत्ता है वो भी मिल रहा है। अब उसके बाद बेटी की शादी की बात है या बेटी का जो एक तरह से जो बेसिक खर्च है या पढ़ाई लिखाई का खर्च है, तो उसके लिए वो पिता को जो है ऐसा नहीं, उस पर जो है कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं कि वो आपके पिता हैं और सिर्फ इसीलिए पिता हैं कि आप जो है कोर्ट से अपना हक का दावा कर सकते हैं, है ना। आप अगर उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं तो आप दावा भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब लेकिन ये भी आपके मन में ऐसा चलता होगा कि अगर मान लेते हैं तलाक हो गया, एक पति पत्नी का तलाक हो गया, तो क्या उनके जो बच्चे हैं, तलाक के बाद जो बच्चे हैं, अगर वो माँ के साथ ही रहते हैं तो वो पिता के संपत्ति के अधिकार होंगे कि नहीं होंगे। देखिए, पिता की मृत्यु के बाद वो उस परिवार के वंशज हैं और इसीलिए पिता की मृत्यु के बाद अगर वो उन परिवार में नहीं भी रहे हैं तो भी वो संपत्ति का अधिकार रखते हैं, संपत्ति का हक ले सकते हैं। लेकिन पिता के जीवित रहते उस पर दावा नहीं कर सकते हैं। हाँ, मृत्यु के बाद जो है आप आसानी से
उस संपत्ति को आपका हक होगा। वंशावली के हिसाब से अगर उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली और उनके जो बच्चे हैं और आप जो हैं सभी को समान अधिकार मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।